हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन 1 जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसके हम जो है अरिहंत जो हमारी बुक है टर्म 1 के लिए एमसीक्यू की, उसके हम जो है क्वेश्चन 1 से 24 तक ऑलरेडी डाल चुके थे और क्वेश्चन 25 से हम जो है 10-10, 12-12 क्वेश्चन करके जो है एक वीडियो में अब डिस्कस करेंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने और आप जल्दी जल्दी जो है 10-10 करके जो है क्वेश्चन कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले आपको हमेशा ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं और उसके बाद जो है केवल एक हेल्प के लिए जो है बस वीडियो को देखना है, या एक सिंपली क्रॉस चेकिंग करने के लिए वीडियो को देखना है कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या वो सही था कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हम एक एक करके क्वेश्चन 25 से डिस्कस करते हैं। लेसन 1 पार्टनरशिप फर्म का है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्लास 12th अकाउंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और अपनी रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से हमारे टर्म 1 के एमसीक्यूज एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 25 जो है, मैं आपको बुक नहीं दिखा रहा, कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। हर क्वेश्चन में आपको जो है पहले उसका डेटा बताऊंगा कि दे क्या रखा है और फिर सिंपली उसको मैं सॉल्व करूंगा, जैसे कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व होता। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन 25 कह रहा है कि ध्यान से समझना, पहले खुद रीड करके फिर जो है फिर आप ये डेटा देखना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा है कि ना फर्म ने प्रॉफिट जो है कमाया इस साल काम करके, वो है 1 लाख, ठीक है। और रिजर्व्स में हमें जो है ट्रांसफ़र करना है थोड़ा सा पैसा। रिज़र्व आपको पता है कि अकाउंट्स में गुल्लक को हम जो है कहते हैं क्या, रिजर्व्स। तो फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के लिए या जर्नली भी एक अच्छी हैबिट के तौर पे हम जो है प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा कुछ कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, यानी कि जर्नल रिजर्व, जो किसी भी पर्पज़ के लिए फ्यूचर में यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जर्नल रिजर्व। तो यहाँ पे जो है जर्नल रिजर्व में हमें ये बात कही गई है कि आप जो है ट्रांसफ़र करोगे 20% ऑफ प्रॉफिट्स या 15,000, विच एवर इज़ लोअर फिगर। तो इन दोनों में से जो लोअर फिगर होगी वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे जर्नल रिजर्व में, और उतना प्रॉफिट जो है अवेलेबल प्रॉफिट फर्म के पास कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमें 20% निकालना पड़ेगा, जो कि निकलेगा 20,000, और उसको आपको जो है कंपेयर करना है किससे, 15,000 से। ऑब्वियसली 15,000 जो है वो लोअर फिगर है और इसलिए हम ट्रांसफ़र कितना करेंगे, 15,000। और जर्नल एंट्री क्या होगी जो कि ये पूछ रहा है। तो आपने देखा होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो होता है उसमें हमारे पास जो टोटल अवेलेबल पैसा आता है, तो सबसे पहले उसको हम इकट्ठा कहाँ कर लेते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर अगर कोई और पार्टनर से हमें किसी वजह से कुछ और वसूल करना है इस मोमेंट पे तो वो भी आ जाता है। और कुल मिला के ये हमारे पास जो है अवेलेबल पैसा है जिसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं बांटने के लिए, अलग अलग कामों के लिए या रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जब हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं इस पैसे को जहाँ जहाँ, तो वो जो आइटम यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व्स, और उसके अलावा अगर और कुछ बचता है तो हम जो है वो भी जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पीएसआर रेशो में जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है रिजर्व्स हमें जो क्रिएट करते हैं वो कितने से होंगे, 15,000। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है किस अकाउंट के, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखना का मतलब क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है और ये रिजर्व्स आपने क्रिएट किए हैं, तो जर्नल रिजर्व करके जो है आप अपनी लाइबिलिटी ओनर्स के प्रति जो है बढ़ा रहे हो। कलेक्टिव लाइबिलिटी कि मतलब ये जर्नल रिजर्व में जितना भी पैसा है अल्टीमेटली जो है सारा किसको बिलोंग करता है, ओनर्स को। तो ओनर्स के प्रति हमने जो है रिजर्व जो है बढ़ा लिए, तो एक तरह से ओनर्स के प्रति हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इसलिए जो है ये क्रेडिट हो गया। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये एक तरह से एक्सपेंस है, बस एक्सपेंस टुवर्ड्स पार्टनर्स या टुवर्ड्स जो है एक तरह से कलेक्टिवली टुवर्ड्स पार्टनर्स है। तो जर्नल रिजर्व हमने इंडिविजुअली किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन हाँ कलेक्टिवली हक इस पे जो है ओनर्स का ही होता है, यानी कि पार्टनर्स ऑफ द फर्म का ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 15,000 से, और 15,000 से आपने रिजर्व्स क्रिएट कर दिए। तो इसका जो आंसर होगा 25 का होगा ए, ठीक है। सॉरी 25 का आंसर होगा बी।
फिर जो है क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि हम आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, इसमें से बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ड्यूटी नहीं है पार्टनर की। तो मैं एक एक करके स्टेटमेंट बताता हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी कि बिजनेस पर्पस, तो हाँ ये तो ड्यूटी होती है। दूसरा है डिवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, तो ये भी ड्यूटी होती है। टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जिन कामों के रिगार्डिंग आपको परमिशन दे रखी है सारे पार्टनर्स ने मिलके जो काम सेट किए हैं कि ये पार्टनर ये करेगा, ये पार्टनर ये करेगा, तो ये उनकी अथॉरिटी है, जो काम वो राइटफुली कर सकते हैं, उनको राइट दिया गया है करने का। तो टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी का मतलब तो ये होता है कि आप अपने अथॉरिटी यानी कि जो काम आप कर सकते हो उसके बियॉन्ड जाके कोई ऐसा काम करो जो कि आपको अलाउड नहीं किया गया है, तो ये तो आपकी ड्यूटी नहीं है। तो अभी तक तो आंसर लग रहा है सी, टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी। बाकी डी एक बार देख लेते हैं। टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिज और हर नेग्लेक्ट, तो नेग्लेक्ट का मतलब है लापरवाही, और इंडेमनीफाई करने का मतलब होता है कि आपकी वजह से अगर कोई नुकसान हो गया फर्म को या किसी पार्टनर को आपकी लापरवाही की वजह से, तो आप जो है उस पार्टनर को या ओवरऑल फर्म को कंपेंसेट करोगे, यानी कि रीइंबर्स करोगे वो अमाउंट जो आपकी वजह से जो है उनका लॉस हुआ है। तो हाँ ये भी हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि अगर सिर्फ उसकी गलती की वजह से कुछ हुआ है तो वो कंपेंसेट ज़रूर करेगा फर्म को या उस पार्टनर को जिसका स्पेसिफिकली नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एनी पार्टनर। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 का आंसर हो गया सी। नाउ क्वेश्चन 27 है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम देयर आर डैश अकाउंट्स ऑफ ईच पार्टनर। तो यहाँ पे ईच पार्टनर लिखा नहीं, वो मैंने खुद ऐड किया है। तो बेसिकली लेकिन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम आपको पता होगा कि जो फर्म जो है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से जो बिजनेस है वो ओनर्स के भी अकाउंट जो है प्रिपेयर करता है, क्योंकि ओनर्स भी एज गुड एज क्या माने जाते हैं, दूसरी पार्टी, आउटसाइड पार्टी। तो हर ओनर का भी जो है अकाउंट सेटअप करता है, यानी कि प्रिपेयर करता है कौन, बिजनेस। लेकिन हमारे जो है पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स में दो सिस्टम है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और दूसरा कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में क्या होता है, हम सिंपली हर पार्टनर का एक अकाउंट बनाते हैं और वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो फर्म की यानी कि बिजनेस की पार्टनर के साथ, तो वो उस पार्टनर के अंदर ही हम जो है शो करते हैं। तो इसलिए वो एक तरह से हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका जो एक तरह से बैलेंस चेंज होता है, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में लेकिन हम क्या करते हैं, आपको पता ही है कि दो अकाउंट्स बनते हैं हर पार्टनर के, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम केवल जो उसने इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया है वो, या और इन्वेस्ट कर रहा है अगर तो वो, या अगर इसमें से जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की उसमें से अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तीन चीज़ें केवल हम शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में हम बाकी सारी चीज़ें शो करते हैं जो कहीं ना कहीं ईयर एंड पे हम जो लेन देन करते हैं पार्टनर्स के साथ जो फर्म करती है, और उसके अलावा जो ड्यूरिंग द ईयर भी अगर वो उन तीन चीज़ों के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो भी जो है हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, जब भी जो है फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी पार्टनर के प्रति, तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट। और अगर फर्म ने कोई अमाउंट वसूल करना है यानी कि अपनी लायबिलिटी कम करनी है पार्टनर के प्रति, तो जो है फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, सेम रूल लगते हैं क्योंकि दोनों का नेचर तो लायबिलिटी है, तो वो डेबिट हो जाएगा अगर फर्म की लायबिलिटी उस पार्टनर के प्रति कम कर दी है तो। ठीक है, तो ये सारा मैंने रिवाइज करा दिया। और खैर 27 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट्स बनते हैं हर पार्टनर के। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन 28, करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो करंट अकाउंट होता है उसमें आप जो है अगर कोई चीज़ आपने वसूल कर दी है या उसने ड्राइंग्स करी है अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से, या लॉसेज हो गए हैं तो वो जो है आपने वसूल करना है, तो आप डेबिट करते ही हो उसको। और कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट बहुत कम हुआ है और डेबिट ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए बिल्कुल पॉसिबल है कि उसका जो है डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। पहली बात तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पता कैसे लगता है, तो अकाउंट की जो साइड बड़ी होती है वो फिर जो है उसका जो भी बैलेंस आता है यानी कि जो डिफरेंस आता है उसको हम जो है लिखते हैं तो हल्की साइड है, लेकिन जो साइड भारी होती है उसको जो है डिनोट ऐसे ही किया जाता है कि उसका जो है अगर डेबिट साइड भारी थी तो उसका जो भी बैलेंस आएगा वो भले ही हल्की साइड लिखा हो लेकिन बोला यही जाता है कि उसका डेबिट बैलेंस है ये। अगर क्रेडिट साइड भारी थी तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और बैलेंस का मतलब है डिफरेंस दोनों साइड्स का। तो यहाँ पे करंट अकाउंट अगर आपने ज़्यादा वसूल करा है
तो डेबिट ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस हो सकता है। और अगर आपने उनको ज़्यादा उनके खाते में जो है पैसे डाले हैं और नोट किए एक तरह से, यानी कि उनके खाते में अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई है उनके प्रति, तो क्रेडिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए करंट अकाउंट जो होता है ना पार्टनर का, वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन पूछता है वो कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग, तो अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम में जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो पे आ सकता है, क्योंकि उसमें सिंपली हम लिमिटेड ट्रांजैक्शन शो करते हैं कि उसने पैसा क्या दिया है बिजनेस में शुरुआत करते हुए या उसके बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वो सारा पैसा निकाल लेगा, तो वो बैलेंस जीरो पे आ सकता है एट मैक्स, नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो कैपिटल अकाउंट केवल क्रेडिट बैलेंस या जीरो दिखा सकता है, लेकिन करंट अकाउंट जो है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन 28 पूछ रहा है, वो डेबिट बैलेंस भी शो हो सकता है, कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके। नाउ 29 हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। नेड पार्टनरशिप फर्म बॉट टेड पार्टनरशिप फर्म। तो नेड पार्टनरशिप फर्म है जो कि बाय कर रही है क्या, टेड पार्टनरशिप फर्म। ओके, फिर आगे बता रखा है कि जो नेट पार्टनरशिप फर्म है इसमें दो पार्टनर्स हैं, सिली और लिली। ठीक है, और इसमें बेसिकली इन्होंने बात ये की है कि इन्होंने गुडविल के लिए भी पैसे दिए हैं। गुडविल के लिए कितने पैसे दिए हैं, 20,000 रुपये। ये किसने दिए हैं, ये नेट पार्टनरशिप फर्म ने दिए होंगे, क्योंकि जो ये बिजनेस ये परचेज कर रहा है और ये सेल कर रहा है अपना बिजनेस, तो परचेज करते वक्त पेमेंट कौन करेगा, नेट पार्टनरशिप फर्म। और कई बार जो है ये जो बिजनेस है ये एक्स्ट्रा पैसा जो मांगता है, यानी कि जो वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करके, तो वो तो इस बिजनेस की ट्रू वैल्यू है, लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन है यानी कि जो पेमेंट करनी है इसने वो ज़्यादा अगर कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो जा रही है वो पेमेंट मानी जाती है कि क्या, गुडविल के लिए की जा रही है। तो गुडविल नॉर्मली आपकी जो परचेज गुडविल होती है इसके लिए जो होगी वो एक नॉर्मल एक्सपेंस होगी, जिसका इम्पैक्ट अगर हम देखें कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगा, तो खर्चा है, तो खर्चे को जो एक तरह से फर्म क्या करती है, वसूल करती है, क्योंकि सारे खर्चे बिलोंग करते हैं ओनर्स को अल्टीमेटली, और सारी इनकम्स भी बिलोंग करती है ओनर्स को अल्टीमेटली। फर्म तो सिंपली अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो अल्टीमेटली लेकिन इसका इम्पैक्ट ओनर्स पे ही आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे गुडविल का ये जो 20,000 का खर्चा है ये हम जो है वसूल करेंगे ये दोनों पार्टनर्स से, और यहाँ पे जो है लिखा है कि ये दोनों जो है इक्वली जो है शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं आपको, क्योंकि ना ये क्लोजिंग एंट्री पूछ रहा है कि जब आप गुडविल बुक्स से रिमूव करोगे, यहाँ पे लिखा है बैंक्स नहीं बुक्स आएगा यहाँ पे, और बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट, क्योंकि गुडविल एक असेट है अगर आप परचेज करते हो, जो कि कौन सी बुक में जाता है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बात ये है कि ना इसने पूछी है वो वाली एंट्री कि गुडविल जब आप रिमूव करोगे अकाउंट से तो कैपिटल अकाउंट कैसे कम करोगे, यानी कि डेबिट करोगे। लेकिन उसके लिए मैं पहले जो पहली एंट्री होती है कि जब हम गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, मैं उसको जो एक बार बता देता हूँ। तो गुडविल क्योंकि आपने जिसके लिए पे किया तो वो परचेज गुडविल है, तो आप रिकॉर्ड करते हो, तो इसलिए ये वाली गुडविल जो आप बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर जो है पहले रिकॉर्ड करोगे 20,000 रुपये। और सपोज आपने जो है कैश पे कर दिया तो बिजनेस का कैश कम हो गया, तो एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट हो गया कैश 20,000 रुपये। अब ये वाली एंट्री पूछ रहा है जो अब मैं लिख रहा हूँ कि गुडविल जो आपने रिकॉर्ड करी है अब उसको रिमूव करना है, क्योंकि जर्नली जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसको AS 26 कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप राइट ऑफ यानी कि रिमूव कर दो आप बैलेंस शीट से, तो बेहतर है। और रिमूव करते वक्त आप जो है क्या करते हो, अगर आप साल के बीच में कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आप कैपिटल अकाउंट पे दे देते हो, यानी कि ओनर से वो पैसा जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वसूल कर लेते हो, तो यानी कि अपनी लाइबिलिटी ओनर्स के प्रति जो है घटा देते हो। इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी अगर कम होती है किसी ओनर के प्रति तो उसका जो अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी कम होती है तो अकाउंट्स डेबिट किए जाते हैं लाइबिलिटी नेचर के। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है इक्वली ये दोनों जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं, तो ये 20,000 का खर्चा इनको कितना कितना शेयर करना चाहिए, 10,000। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन गलत है, जिन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एक बार मैं जो लिख रहा हूँ आप एक बार वो नोट कर लेना। तो यहाँ पे सिली कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और लिली कैपिटल अकाउंट जो है हम डेबिट करेंगे, और दोनों कितने कितने अमाउंट से होगा, 10,000 से, क्योंकि टोटल जो आपने परचेज करी है गुडविल टोटल कितना अमाउंट है, 20,000। तो 20,000 से ज़्यादा तो टोटल आप राइट ऑफ करोगे नहीं, तो राइट ऑफ तो गुडविल जो टोटल होगी आपके एसेट कम होंगे वो 20,000 के होंगे, लेकिन
क्योंकि इक्वली बांट रहे हैं पार्टनर्स, तो इसको जो है 10-10 हज़ार ये दोनों जो है बियर करेंगे। तो आप जो है अपनी लाइबिलिटी दोनों पार्टनर्स के प्रति 10-10 हज़ार से कम कर लोगे। ये सारी एंट्री कर कौन रही है? ये फर्म कर रही है, बिजनेस। ये सारे अकाउंट्स, ये सारी एंट्री आपको क्या मान के करना है कि कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस अलग है, ओनर्स अलग हैं। तो इसलिए लिली कैपिटल अकाउंट और सिली कैपिटल अकाउंट दोनों ही जो है वो 10-10 हज़ार से डेबिट हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों के प्रति ही फर्म की लाइबिलिटी 10-10 हज़ार से कम हो जाएगी और ओवरऑल जो 20 हज़ार की परचेज गुडविल है वो आप राइट ऑफ कर गए हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना डी होगा। आप इसको यहाँ से अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि बुक में उसको प्रिंट सही नहीं किया गया है। उसमें 20-20 हज़ार लिखा है जबकि 10-10 हज़ार आएगा, क्योंकि टोटल गुडविल का अमाउंट जो आपने परचेज किया था वो 20 हज़ार है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन 29 हो गया जिसका आंसर था डी। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 30 की। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल जो है ना आपके पास वो है 7,000 रुपये। और उसके बाद लेकिन इसने एक बात बताई है कि ना, अच्छा एक और ये बात बताइए कि ए और बी जो पार्टनर्स हैं वो 1:1 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि ना ए ने लोन दिया था फर्म को, तो ए ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को कितने अमाउंट का लोन दिया है? 1 लाख का, और 10% जो है अग्री किया गया है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो अमाउंट कितना निकलेगा? 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। अब ये ध्यान से समझना, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो आपने बियर करना ही करना है, रिकॉर्ड करना ही करना है एज एन एक्सपेंस, भले ही आपके जो है उस साल प्रॉफिट्स कम पड़ जाएं, तो वो अल्टीमेटली जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो आप किससे वसूल करोगे? पार्टनर से। तो फर्म को कोई दिक्कत नहीं है, फर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो उससे दे देगी। और अगर कम पैसा पड़ा तो क्योंकि ये एक आउटसाइडर को की जा रही है पेमेंट, एज गुड एज यही माना जाता है। क्योंकि मैंने आपको डिस्कस कर रखा है कई बार कि अगर पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस लोन के रिस्पेक्ट में वो पार्टनर नहीं, एक आउटसाइडर ही माना जाता है। और आउटसाइडर को जो ये लोन के बदले में आपने इंटरेस्ट पे करना है, वो आप ये नहीं कहते कि जो इस साल कम प्रॉफिट है तो नहीं देते, आपको रिकॉर्ड करना ही करना है, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग करता है। तो जो भी खर्चे या जो भी इनकम्स, जो लेन देन आपके आउटसाइडर से हैं, तो वो जो है आपने रिकॉर्ड करना ही करने होते हैं उस साल एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से, भले ही आपका जो है रिजल्टेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए इसको आपको रिकॉर्ड करना ही करना है एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है इसकी एंट्री कर देता हूँ कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेंस अगर ड्यूरिंग द ईयर बढ़ते हैं तो क्या करते हो? उसका अकाउंट को आप डेबिट। तो यहाँ पे जो है आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का नाम पता है ए है, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट आप क्या कर दोगे? डेबिट। और 10,000 का ये एक्सपेंस जो है डेबिट करके आपने रिकॉर्ड कर लिया करंट ईयर में, क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है। और ये आप अगर पे कर देते हो तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, या अगर आप अभी पे नहीं कर रहे तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो जो बेसिकली एज लोन अकाउंट जो आपने मेंटेन किया हुआ है उसी में ही आप जो है फर्दर और क्रेडिट कर दोगे। तो ये हो जाएगा हमारा, या तो आप कैश पे कर रहे हो, या अगर आप नहीं पे करते हो तो आपकी आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी बन गई है, जो कि आप ए का लोन अकाउंट तो खोल ही रखा है, तो उसमें फर्दर जो है 10,000 की लाइबिलिटी अपनी जो है एक ए लोन के नाम से जो है और बढ़ा देते हो आप। ठीक है, अब क्या होता है, जो टोटल ये बात ध्यान से समझना आप, जो भी करंट ईयर में आप इनकम या एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करते हो, साल के अंत में उसका जो है क्या इफेक्ट आता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके, अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो आप क्लोज कर देते हो। तो ये चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूज करती होंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो डेबिट करके और इनकम है तो क्रेडिट करके, और उसके बाद उसका इफेक्ट साल के अंत में हम भेज देते हैं कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिपेंड करता है कि वो चीज़ किस तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, क्योंकि मेरा जो एक सपोर्टिंग एक्सपेंस है और किसके प्रति? आउटसाइडर के प्रति, तो इसका इम्पैक्ट जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ये क्लोज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये क्या कर देगा? डेबिट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट केवल 7,000 से कर सकते हैं, क्योंकि जो है 7,000 ही हमारे पास जो है अवेलेबल प्रॉफिट है इस वक्त। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देगा 7,000 से, तो हमारा यानी कि प्रॉफिट जो है कम हो गया 7,000 से और ख़त्म ही हो गया प्रॉफिट। तो और बाकी जो 3,000 का शॉर्टफॉल है वो हम कहाँ से लेंगे? ए के कैपिटल अकाउंट से और
बी के कैपिटल अकाउंट से। अच्छा, शॉर्टफॉल कितने अमाउंट का है? तो 10,000 आपने जो है रिकॉर्ड करा था, तो 10,000 आपने जो है मतलब कहीं ना कहीं से तो निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके आपने 7,000 एक्सपेंस वहाँ रिकॉर्ड कर लिया, और बाकी 3,000 जो है वो शॉर्टफॉल है, जो कि आप इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से इक्वली जो है निकालोगे, तो जो है ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1500, क्योंकि ये इक्वली बियर करेंगे 3,000 का शॉर्टफॉल, तो 1500 बियर करेंगे दोनों। तो फर्म जो है इन दोनों के कैपिटल अकाउंट जो है कम कर देगी, यानी कि अपनी लायबिलिटी इन दोनों के प्रति कम कर रही है, तो इसलिए इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। और कुल मिला के ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन करके जो हमारा एक्सपेंस था, वो हमने जो है वो राइट ऑफ कर दिया, मतलब राइट ऑफ क्या, क्लोज कर दिया, क्योंकि ये जितने भी इनकम एक्सपेंस नेचर के अकाउंट्स होते हैं ये साल के दौरान खुलते हैं, लेकिन ये साल के अंत में बंद होने होते हैं, और इनको जो एक तरह से हम जो है दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इनका रोल क्योंकि इस साल तक का ही था, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते अगले सालों में, तो इसलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया, और बाकी जो शॉर्टफॉल था उसका इम्पैक्ट हमने कैपिटल अकाउंट्स पे थोप दिया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एज लोन जो है, जो 10,000 का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करा था वो आपने क्लोज कर दिया। तो इनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। एक्सपेंस और इनकम नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, जो कि साल के अंत में जो है उनका आप इम्पैक्ट जो भी आता है, जो रिकॉर्डिंग करी थी आपने क्लोज कर देते हो आप, और इसका इम्पैक्ट चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो कोई मेन मेरा बिजनेस एक्सपेंस या इनकम है, अगर सपोर्टिंग इनकम एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, और अगर जो है कोई अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि ओनर के प्रति मेरी कोई लेन देन है, तो वो चला जाता है पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया, और इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा सी। तो सी इसका आंसर होगा, जो हमने ये एंट्री लिखी है ये सी ऑप्शन है क्वेश्चन 30 का। तो आई होप कि आपको जो है समझ आ चुका होगा। बाकी अब जो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ी लंबी ना बन जाए वीडियो इसलिए। तो खैर क्वेश्चन 31 तो बहुत आसान है, आपको पढ़ के लगेगा कि जो है इतना लंबा क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन है ये थियोरेटिकल क्वेश्चन। पिंकी और चिंकी जो है वो आपस में उनकी डिटेल बता रखी है, दोनों पार्टनर्स हैं, 2:3 में जो है प्रॉफिट लॉसेस शेयर करते हैं। और उसके बाद जो है फाइनली जब हम साल के अंत में फर्म जो है ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं इनके, तो पिंकी ने जो है लड़ाई पे आ गई, वो क्योंकि वो कह रही है मेरा कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस कैसे शो कर सकता है। यहाँ पे जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम ही हो रहा है, तो हर पार्टनर केवल एक अकाउंट बन रहा है, तो वो कह रही है कि मेरा अकाउंट ये बताओ कि नेगेटिव कैसे शो कर सकता है, नेगेटिव शो कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो है आप मुझे खुद बताओ कि पिंकी जो है जो आर्गुमेंट रख रही है कि मेरा जो कैपिटल अकाउंट है वो नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, क्या ऐसा वो सही कह रही है या गलत कह रही है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा गलत कह रही है, क्योंकि जब आप बेसिकली एक ही अकाउंट है हर पार्टनर का, तो आप जितने भी वसूली आप करनी है पार्टनर से तो वो आप डेबिट करोगे, और जितना भी उसके प्रति आपने रिकॉर्ड करना है तो आप अपनी लायबिलिटी उसके प्रति बढ़ाओगे तो क्रेडिट करोगे उसका कैपिटल अकाउंट। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पार्टनर से लॉसेज हो गए, ड्राइंग ज़्यादा कर ली उसने, कुछ भी है, तो आप डेबिट ज़्यादा कर दिया, आपने वसूल ज़्यादा कर लिया है रिकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जब एक ही अकाउंट बन रहा होता है पार्टनर का, तो सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स क्योंकि वहीं पे आते हैं, तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि डेबिट ज़्यादा हो जाए और क्रेडिट कम हो जाए। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो पिंकी यहाँ पे जो लड़ाई कर रही है बिना मतलब की है, और वो बिल्कुल गलत आर्गुमेंट रख रही है कि मेरा नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता। नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, कि मतलब डेबिट ज़्यादा हो गया और क्रेडिट कम, तो ये लेकिन जो है बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए पिंकी यहाँ पे जो है गलत है, तो इसलिए 31 का आंसर हो जाएगा ए, पिंकी इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने करे, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 32 से। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन 75 तक करने हैं, क्योंकि 1 से 24 डाल चुका हूँ, क्वेश्चन 25 से डिस्कस कर ही रहे हैं, तो 75 तक हम जाएंगे। और उसके बाद अगर मैंने जो है आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज रखे होंगे 76 से 105 तक के, तो मैं देखता हूँ अगर अच्छी खासी मेरे को रिस्पांस अगर मिलता है इन वीडियोस पे, तो मैं उसको वॉइस नोट को वीडियो में कन्वर्ट करके जो है शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे भी। बाकी आपके पास जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, आपके पास तो वॉइस नोट्स आ चुके होंगे। तो 76 से 105 में आपको रिमाइंड करा दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वॉइस नोट्स हैं अवेलेबल, तो वो वाले क्वेश्चन जो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने अलग से वॉइस नोट में भेज दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जो उसको सुन सकते हो एक बार खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करके।
तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 25 से 31 तक हमने डिस्कस कर लिए। लेसन 1 पार्टनरशिप फर्म जो है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके हम अरिहंत के जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। ज़रूर मुझे बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई डाउट तो कमेंट करना यहाँ पे, या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मुझे बता देना कोई डाउट हो तो अभी भी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 32 से हम रिज्यूम करेंगे। ओके, बाय।